सबसे पहले यहाँ उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय सालखन मुर्मू जी को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद एवं उपस्थित यहाँ आदिवासी संगेल अभियान के तमाम नेतागण एवं आदिवासी हो समाज के नेतागण उन सभियों को भी मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। मैं संक्षेप में अपनी बातों को रखूँगा। मुझे लगता है शायद आप सभी लोग हिंदी बात समझ पाएंगे। साथियों, आज हम लोग इस प्ले हॉल में उपस्थित जितने भी आदिवासी हो समाज या आदिवासी संगेल अभियान की नेता या कार्यकर्ता होंगे, हम सभी समाज का एक जिम्मेदार नागरिक हैं। और वैसे समाज के जो समाज आज मरने की कगार पर खड़े हैं। बड़ी दुख होता है, इस दुनिया में बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं, लेकिन वे सभी लोग इस देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भाषाई रूप से, धार्मिक रूप से ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। आदिवासी समाज ही एक ऐसी समाज है जो आज इस भारत देश में या पूरी दुनिया में विलुप्त की कगार पर खड़े हैं, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज के जुगों जुगों से ऐसी कोई नेता, राजनीतिक नेता या सामाजिक नेता या धार्मिक नेता नहीं रहा, या वैसे कोई क्रियाकलाप नहीं रहा हमारे आदिवासी समाज में जिससे कि हम आदिवासियों का अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी आज की 21वीं सदी में बच सके। बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हमें खुशी लगती है कि आज की 21वीं सदी में भी हम संख्या में काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी यदि हम चाहेंगे, और जैसे हमारे बीच में अभी माननीय सालखन मुर्मू जी अपने जीवन में हमेशा से आदिवासियों का उत्थान के लिए दिन रात अपने परिवार के साथ काम करता रहा, लेकिन उस आदिवासी समाज के लोगों का दुर्भाग्य है जिन्होंने आज तक सालखन मुर्मू जैसे एक महान नेता, एक महान विद्वान या बुद्धिजीवी को आज तक लोग नहीं जान पाया। इसीलिए आज हमारा आदिवासी समाज 21वीं सदी में भी पिछड़ रहा है। क्योंकि मेरी नज़र में, मैं अपना व्यक्तिगत बात कहना चाहूँगा, मैंने भी बहुत सारे नेता, बहुत सारे पार्टी या बहुत सारे समाज अगुवाओं का बात सुना है, मीटिंग गए हैं, अटेंड किए हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी राजनीतिक नेता या कोई भी सामाजिक संगठन ऐसा नहीं है जो आदिवासी समाज का अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी की बात करता है। हंसा भाषा, जल जंगल, जमीन, नौकरी, ये सब की बात करता है। सालखन मुर्मू ही एक ऐसे व्यक्ति है जो पूरा देश के आदिवासियों को एकजुटता करने की एक मुहिम चलाया हुआ है। उन्होंने 1980 से लेके अब तक आदिवासियों के ऊपर उनको कैसे इस भारत एक प्रजातांत्रिक देश में मनुष्य की जैसे एक आइडेंटिटी दिलाएंगे, उसके लिए उन्होंने सारा जीवन संघर्ष किया। लेकिन आज भी हमारे साथ या सालखन मुर्मू जी के साथ जितना लोग जुड़ना चाहिए आज तक नहीं जुड़ पाया है। ये बहुत बड़ी रिसर्च का विषय है, क्या कमी है। लेकिन मुझे लगता है सालखन मुर्मू बहुत बड़ी चीज तो नहीं कहता है समाज को, सिर्फ सिंपल सी बात है जिन्हें समझने की जरूरत है। हम एक मनुष्य हैं, हमारे जैसे ही पूरे भारत देश में और भी जाति और भी धर्म के लोग रहते हैं, उनके बराबरी मैं आपको इंसान के रूप में इस भारत देश में खड़ा करना चाहता हूं। उसके लिए हम लोग को सामाजिक एकता और राजनीतिक एकता की ज़रूरत होता है, ये हमेशा से कहता रहा, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आया।
ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन अभी भी हम लोग सालखन मुर्मू के साथ यदि पूरा आदिवासी समाज खड़े हो जाएंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है, हमें जो अपना आइडेंटिटी है, जो पहचान है, सालखन मुर्मू जी हमें निश्चिंत ही दिला पाएंगे। लेकिन और एक दुर्भाग्य की बात है, आदिवासी समाज में हो संथाल, मुंडा, बिरहोर, खड़िया या बहुत सारे जाति के लोग हैं, उनका एक सामाजिक सिस्टम है। वो सामाजिक सिस्टम जैसे संथाल में माझी परगना व्यवस्था है, हो में मन की मुंडा व्यवस्था है। ये संगठन का जो सामाजिक सिस्टम है, ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ कितनी साल पुरानी है, लेकिन ये चलती आ रही है। और यही सिस्टम में हमारे समाज के लोग आज भी बांधे हुए हैं। संथाल हो या मुंडा हो, सभी लोग ये सामाजिक सिस्टम में बांधे हुए हैं। लेकिन उस सिस्टम के जो अगुआ है, माझी लोग हैं, परगना लोग हैं, मनकी लोग हैं, मुंडा लोग हैं, ये लोग कभी भी आज तक आदिवासी समाज को बचाने के लिए ना कभी बात किए हैं, ना कभी वैसे एजेंडा पर विचार करते हैं, समाज में नहीं करते हैं। तो इसी कारण से मुझे लगता है आज तक जो सालखन मुर्मू का मिशन और विजन है, इन्हीं जो आदिवासी समाज के अगुआ है, इन्हीं के कारण से फेल हो रहा है। और जब तक हमारे समाज के अगुआ माझी परगना लोग, मनकी मुंडा लोग सालखन मुर्मू के विचार को स्वीकार नहीं करेंगे, गांव में और समाज में इस विचार पर बहस नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे समाज बच पाएंगे। तो इसके लिए हमारे सालखन मुर्मू जी ने समाज बचाने के लिए सेंगेल मानकी, सेंगेल माझी, सेंगेल परगना उस लेवल में खड़ा किया, वैचारिक रूप से उसको स्ट्रॉन्ग करके हमारा जो बचने का विचार को उसके माइंड में सेट करके गांव-गांव में सेंगेल मानकी और सेंगेल मुंडा को हम लोग सालखन मुर्मू जी के नेतृत्व में खड़ा कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि पहले से जो है मानकी मुंडा, जो माझी परगना, वो समाज के लिए मृत मुर्दा जैसे है। अजा काजी दो अब समाज रे जाची मिनगे मानकी मुंडा और संथाल समाज रे माझी परगना मेना कुआ निकु तो सबन गो एकन लेखा के मेना कुआ। इसीलिए नए मुंडा, नए मनकी का जरूरत हो रहा है। किस लिए? क्योंकि समाज को बचाना है। और यदि हम समाज नहीं बचाएंगे तो हमेशा के लिए हम इस भारत देश नहीं, पूरा दुनिया से खत्म हो जाएंगे। और अभी भी जैसे सर्ण धर्म की जो लड़ाई सबसे तेज चल रही है, नंबर 1 में बोला जाए, अभी सबसे ज्यादा हम लोगों को जरूरत है सर्ण धर्म। इसलिए जरूरत है धर्म के साथ हम लोगों की संस्कृति, हम लोगों की परंपरा, हम लोगों की पहचान, हम लोगों की भाषा, हम लोगों की पहनावा जुड़ी हुई है। यदि किसी समाज को मारना चाहते हैं तो आप उस समाज का भाषा और धर्म को मार दीजिए, वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए साथियों, चलिए आज हम लोग कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। लड़ने वाला बोलता है कम ही सही, लेकिन वो लड़ाकू होना चाहिए, दिल से उस चीज को काम करना चाहिए, तो वो हमेशा सफल होता है। तो मैं अपनी बातों को ज़्यादा नहीं कहूँगा, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः अपने ओर से तहे दिल से धन्यवाद करते हुए हमारे आज के माननीय सालखन मुर्मू जी को मैं पुनः अपने दिल से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए अपना सारा जीवन उसी काम में लगा दिए हैं। चलिए, थैंक यू, जोहार।